झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेरोजगारों को सारथी और बिरसा योजना की सौगात दी। इसके जरिए कौशल का प्रशिक्षण तो मिलेगा ही, बेरोजगारों को रोजगार प्रोत्साहन भत्ता भी मिलेगा। झारखंड के बेरोजगारों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सारथी योजना की सौगात दी। इस योजना के जरिए कौशल विकास प्रशिक्षण के जरिए बेरोजगार युवक और युवती को रोजगार के लिए तो तैयार किया ही जाएगा। ट्रेनिंग पूरी करने के बावजूद नौकरी नहीं मिलने पर भी राज्य सरकार साथ नहीं छोड़ेगी और उन्हें हर माह रोजगार प्रोत्साहन भत्ता की सौगात देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सारथी योजना को बेरोजगार के लिए एक बड़ा तोहफा करार दिया। उस समय हमने ये वादा किया था कि राज्य के नौजवानों को हुनरमंद और बेरोजगारी भत्ता सरकार देगी। मैं उस बेरोजगारी भत्ता को नहीं कहते हुए मैं उसको प्रोत्साहन राशि या प्रोत्साहन भत्ता कहना चाहूंगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना का लाभ हर वर्ग के बेरोजगार युवा को मिलेगा। जनरल कैटेगरी में 18 से 35 साल और एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के 18 से 50 साल तक के लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण मिलेगा। ट्रेनिंग के बावजूद नियोजन नहीं मिला तो रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में हर माह डीबीटी से बैंक खाते में 1,000 रुपए भेजे जाएंगे, जबकि युवती, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर्स को 1,500 रुपए का भत्ता मिलेगा। पहले चरण में 80 प्रखंडों में योजना का शुभारंभ हुआ। हमारे पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को हुनरमंद बनाएंगे ताकि उसको आने वाला समय में कहीं पर भी रोजगार पाने में ये ट्रेनिंग उनके लिए एक मील का पत्थर साबित। मुख्यमंत्री सारथी योजना से जुड़ी बिरसा योजना के तहत पहले चरण में 80 प्रखंडों में बिरसा निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले, जहां बेरोजगारों को कौशल विकास का प्रशिक्षण मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवहन भत्ता के रूप में 2,178 लाभुकों के बीच 11,87,840 रुपए ट्रांसफर किए, जबकि प्रोत्साहन भत्ता के रूप में 1,039 लाभुकों के बीच 13,03,05,000 रुपए बांटे गए। आप एक कदम चलिए, 4 कदम सरकार आपको आगे लेके चलेगी। आज ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो लोग स्वरोजगार के क्षेत्र में जा रहे हैं वो स्वरोजगार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों से मिले सारथी योजना और बिरसा योजना की सौगात से झारखंड के बेरोजगारों के चेहरे खिल उठे हैं। अब रोजगार और ट्रेनिंग तो मिलेगी ही, रोजगार नहीं मिलने पर रोजगार प्रोत्साहन भत्ता की सौगात भी मिलेगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। रांची में लगे केंद्र सरकार के रोजगार मेले में सैकड़ों बेरोजगारों को सरकारी नौकरी की सौगात मिली। केंद्र सरकार की ओर से लगाया गया ये 7वां रोजगार मेला है। पूरे देश के साथ साथ रांची में भी रोजगार मेला लगा, जहां सैकड़ों बेरोजगारों को केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी की बम्पर सौगात मिली। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जैसे ही बेरोजगारों के हाथ में नियुक्ति पत्र थमाया, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। 10 लाख नौकरी देने के संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगाया गया ये 7वां रोजगार मेला है, जहां देश भर के 70,000 बेरोजगारों को नौकरी का तोहफा मिला कि 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। उसके तहत ये 7वां रोजगार मेला है और देश के विभिन्न शहरों में लगभग 41 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ और इसके तहत 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिली है। रांची के साथ साथ देश भर के 41 स्थानों पर लगे रोजगार मेले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया।
और 1 साल में 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने के वादे को हर हाल में पूरा करने का वादा एक बार फिर दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुन रहे रांची के युवाओं ने भी देश सेवा का संकल्प लिया और सरकारी नौकरी के जरिए मिली जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने का वादा लिया। और अभी मेरा चयन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में हुआ है और यहाँ अभी हम लोग की ट्रेनिंग चल रही है रांची में ही SBI LD में। जमाना है डिजिटल इंडिया का जमाना है, सब लोग ऑनलाइन करते हैं। जैसे हम लोग कहीं SBI का योनो ऐप है, उससे बहुत ज्यादा बैंकिंग सुविधाएं ऑनलाइन ही हो जाती है। तो इसलिए अब ये जो लेगेसी है वो हम लोग उसको खत्म करना चाहते हैं और बहुत ही अच्छी तरह। मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि ये सिर्फ रोजगार ही नहीं, इससे हमें आगे देश के लिए और समाज के लिए भी भला करना। रांची में लगे रोजगार मेले ने सालों से नौकरी की आस देख रहे बेरोजगारों को बड़ी खुशखबरी दी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के हाथों नियुक्ति पत्र की सौगात लिए ये युवा खुशी खुशी वापस लौटे। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। मणिपुर के हालात पर झारखंड की सियासत गर्माती जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मणिपुर में बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता जताई है, तो केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विपक्षी दलों पर राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया है। घटनाएं कई तरीके के होते हैं, वहाँ घटना नहीं हो रहा, वहाँ गृह युद्ध चल रहा है। आपको मालूम है? तो सेलेक्टिव का मतलब क्या हुआ? ये सिलेक्टिव का बात है। इसमें कौन सा सिलेक्टिव है? तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं और हमें पता है कि आप लोग क्या इंटरप्रेट करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब तैयार तो ये चर्चा करना नहीं चाहते, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है इनका, ये नहीं चाहते, ये सिर्फ मुद्दा बना के रखना चाहते, ये समाधान नहीं चाहते हैं। इसलिए ये लगातार आप देखें पिछले सत्र में भी, इस सत्र में भी ये समय का जाया करते हैं। लोगों का महत्वपूर्ण काम है, देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐसे बिजनेस हैं, बिल हैं जिसको कि संसद के माध्यम से पारित करना है। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नागपुरी फिल्म नासूर के निर्देशक राजीव सिन्हा, अभिनेता विवेक नायक, अभिनेत्री शिवानी गुप्ता और साउंड डिजाइनर मनोज प्रेमी ने मुलाकात की। साथ ही मुख्यमंत्री से झारखंड में फिल्म निर्माण की संभावना और समस्याओं पर चर्चा की। नागपुरी फिल्म नासूर के निर्माता निर्देशक ने मुख्यमंत्री को बताया कि यह फिल्म डैन बिसाई जैसी कुप्रथा पर आधारित है, जिसमें निर्दोष महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। मुख्यमंत्री ने भी नासूर फिल्म की टीम को शुभकामनाएं दी और हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिलाया। लामू के सरजा गांव में तालाब में डूबकर 4 बच्चियों की मौत से मातम पसरा हुआ है। मेदिनीनगर के बीजेपी विधायक आलोक चरसिया पीड़ित परिवार से मिलने सरजा गांव पहुंचे और उन्हें ढांढस बंधाया। साथ ही तालाब में गड्ढा खोदने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने वीडियो से मिलकर पीड़ित परिवार वालों को आपदा प्रबंधन के तहत जल्द से जल्द मदद पहुंचाने की भी बात कही। गुरुवार को सरजा के नीलांबर पीतांबर स्कूल की 4 बच्चियों की तालाब में डूबकर मौत हो गई थी। झारखंड में डीआरडीए कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है। आज अपनी मांगों को लेकर सभी डीआरडीए कर्मी ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास पहुंचे और अपनी मंत्री को अपनी परेशानी बताई। वही मंत्री ने कर्मियों के 6 माह के बकाया वेतन को सोमवार को देने का ऐलान किया। साथ ही ये आश्वासन भी दिया कि इन्हें जल्द से जल्द विभिन्न विभागों में समायोजित किया जाएगा। भारत सरकार जब इन लोग का हटा देने की बात कही थी, तभी से हमने कहा कि डीआरडी कर्मी ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर काम किया है और ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने के लिए इनका भी पसीना लगा हुआ है और ये लोग बहुत दिनों से काम किया। इसको दरदवर करने नहीं पड़े, कहीं जाना नहीं पड़े, विभाग कहीं ना कहीं उसको एडजस्टमेंट करेंगे। 2022 से हम लोगों की डीआरडीए का जो केंद्र से फंड आता था वो फंड बंद हो गया है। उसके बाद से जो केंद्र का निर्देश था कि उसमें इनको लाइन डिपार्टमेंट में या फिर अपने स्तर से किसी भी जगह पे इनको समायोजित करने का था। 1 अप्रैल 2022 के बाद हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम सरकारी नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन बेरोजगार की तरह, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। अगर कभी वेतन हो भी रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं, जिससे हम लोगों का आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है।
लातेहार में करोड़ों की लागत से महिला डिग्री कॉलेज समेत 2 मॉडल डिग्री कॉलेज का निर्माण करवाया गया है। फरवरी में दोनों कॉलेज सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया था, लेकिन उद्घाटन के कई महीने बीत जाने के बाद भी दोनों कॉलेजों में अब तक सत्र शुरू नहीं हो सका है, जिससे यहाँ के छात्र और अभिभावक काफी परेशान हैं। बताया जाता है कि विभाग ने दोनों कॉलेज को नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय को हैंडओवर नहीं किया है। अब इस नवनिर्मित भवन पर असामाजिक तत्वों की नजर भी पड़ गई है, जिससे चोर भी अपना हाथ साफ करने लगे हैं। झारखंड भर में शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर काफी प्रयत्नशील है। उसी दौरान लातेहार जिला में महिला डिग्री कॉलेज समेत 2 अन्य डिग्री कॉलेज का निर्माण करवाया गया है। बताते चले कि करोड़ों की लागत से आप देख सकते हैं कि चकाचक बिल्डिंग बनकर तैयार है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जब 2 दिवसीय दौरा लातेहार में हुआ तो उनके द्वारा इस डिग्री कॉलेज का उद्घाटन भी किया गया, परंतु यह डिग्री कॉलेज कहीं न कहीं सत्र प्रारंभ होने की बाट जोह रहा है। ऐसे में जो यहाँ के युवक युवतियां हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो कहीं न कहीं शिक्षा को लेकर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यह जो भवन और बिल्डिंग दिख रहा है वह कहीं न कहीं हाथी दांत साबित हो रहा है।